Good afternoon. Hi, how are you? Yes. Good. So you were able to make your list? तो कल क्या हुआ, कुछ गेस्ट आ गए थे एंड आज एनर्जी बहुत ज्यादा लो थी, तो आई जस्ट रोट 3। उसके बाद मैंने लिखा नहीं, एनर्जी इतनी लो थी कि होगा नहीं, नॉट राइट। कोई नहीं, but you have to आई डू write इट। your dreams. The thing is, देखिए, you can just attend the class, you can just listen and okay. Or because we're all here, to get something out of it. एग्जैक्टली। Okay. So dreams are yours. I can only guide you. But until unless you work at it, नहीं, आई एम गोइंग टू 100%। आज मैं बाय इवनिंग मैं अपनी पहले एनर्जीज को ठीक करूंगी, अदरवाइज इट वोंट वर्क, मेरे को पता है। तो कल एक्चुअली बस वो गेस्ट आने से क्या हुआ, आई कुडंट डू, अदरवाइज मैं पहले दिन टास्क कंप्लीट कर लेती हूँ, नेक्स्ट डे तक छोड़ती ही नहीं हूँ। नहीं तो इसको ना, अगर आज नहीं लिख पा रहे हो तो कल सुबह वही अर्ली मॉर्निंग वाला टाइम पे लिखो, तो ना उसमें और बेटर लिखा जाता है एंड उसमें ग्रैटिट्यूड भी ज्यादा आता है। यू कैन डू इट दैट वेज। जो 3 में स्टार्टिंग का लिख रही थी, लाइक मैं इमेजिन भी कर रही थी, तो लाइक एकदम फ्लो के साथ होते जा रहा था। मैंने आई वाज जस्ट राइटिंग द एफर्मेशन। एक बार मैं ड्राफ्ट में लिख रही थी, फिर मैं वो येलो वाला, जैसे मेरे पास है एक पैड जिसे हम लोग प्राणी कीलिंग में करते थे, तो मेरे पास एक पैड है, हम लोग येलो और रेड से ही लिखते थे। सो आई थॉट जस्ट लेट मी जस्ट राइट डाउन फर्स्ट व्हाट इज कमिंग इन माय माइंड एंड स्टफ, एंड देन आई विल राइट। फिर से लिखूंगी चाहे। तो 3 जब कर रही थी तो मैं पूरा विजुअलाइज भी कर रही थी, एंड इट वाज गोइंग लाइक राइट वेल। सो आई नो आई विल डू इट, मैं कर लूंगी। ग्रेट, वेरी नाइस। चलो, वेरी गुड। बाकी सारा प्रैक्टिसेस हो रहा है आपका? यू डूइंग यस मोस्ट आई एम ऑफ इट? राइटिंग आर यू डूइंग ऑन ब्लेसिंग्स। द डेली बेसिस? यस मैं अब जैसे मॉर्निंग में व्हाइल टेकिंग शावर आई वाज डूइंग दैट, वो बॉडी वाला आई एम डूइंग इट, एंड वो थैंक यू वाला भी, जैसे बस थोड़ा सा जब लो रहती हो तब थोड़ा सा थैंक यू कम आता है, बिकॉज अभी वर्क्स लाइक मैजिक वाला प्रैक्टिस, थैंकिंग एवरीथिंग अराउंड यू। हाँ दैट्स आई विल डू, आई डू दैट। वो हम डेलिबरेटली, जैसे आज हम कोशिश करा था तब वो मन से नहीं आ रहा था, पर हम बोले ठीक है मशीन नहीं के तो जैसे लेट इट करो। बी, लेट हाँ इट बी। मन एग्जैक्टली। से नहीं भी आए तो भी ठीक है, एज दे ऑल से, इट्स फेक इट टिल यू मेक इट। कोई बात नहीं है, बिकॉज व्हाट एग्जैक्टली। हैपेंस इन स्पेशली ऑल्सो फॉर योर ड्रीम्स। ठीक है, कई बार हम लोग क्या बोलते हैं कि अभी तो मिला नहीं है तो कैसे खुशी होगा। बट एक्चुअली क्या है ना कि यूनिवर्स को सिर्फ गुड फीलिंग्स दिखता है। उनको पास्ट प्रेजेंट फेक रियल ये सब कुछ समझ में नहीं आता है, उनको सिर्फ आपका फीलिंग समझ में आता है। सो इफ यू आर ग्रेटफुल, इफ यू आर इन अ हैप्पी मूड, फीलिंग वेरी गुड, देन वो ऑटोमेटिकली दे विल अंडरस्टैंड दैट यू गॉट इट, एंड दे आर ड्यूटी बाउंड टू गिव इट टू यू अगेन। बिल्कुल। अब वो मेरा ही टास्क है टू जस्ट इट्स नाउ माय पार्ट, आई विल डू इट, आई नो दैट आई विल डू इट, आई कैन डू इट। Yes, I can do it. It's very important. That can is very, very important. नहीं, बिकॉज अब ना अभी पता आ गया कि मैं लो हूँ, तो मेरे को इसमें रहना नहीं है, मेरे को इसमें से निकलना। जैसे आई अवॉइड सिचुएशंस, आई रन अवे फ्रॉम द प्लेस व्हिच आई फील मेरे को एनर्जी मेरी लो होगी, मैं वहां से हट जाती हूँ इमीडिएटली। बट क्या होता है, जो है उस सराउंडिंग में वो जो रह जाता है ना, थॉट्स एंड वो जो भी वो आपको ले लेता है। सो आई जस्ट हैव टू वर्क ऑन इट, आई विल डू But it'll इट, go. ब्रेक हो It's जाएगा। okay. And बाकी, as I said, we're all human beings. We all have emotions. So कभी लो, कभी हाई, वो कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव। स्ट्रेट लाइन तो करना भी नहीं है ना, हाईज एंड लोज तो होना ही है लाइफ में। डेफिनेटली। सो वो तो है ही है। Yesterday actually suddenly क्लास के बाद मैं टीवी देखने बैठूंगी, वो सबसे पहले मेरे को फ्रेश करता है। आई वॉच सम oh सीरीज और समथिंग, आई जस्ट मेरे लिए वही है। oh that's nice। नहीं तो there's so many people nowadays who say हम लोग तो टीवी नहीं देखते हैं, but that's so हाँ मेरी nice। सिस्टर्स ब्रदर्स में आई थिंक वो लोग, तुम क्या देखती हो, ऐसे मेरे को टीवी से अलग नहीं कर सकते। तो मैं oh टीवी देखूंगी एंड आई जस्ट चेंज माय एकदम okay, थॉट प्रोसेस। whatever, कोई भी चीज जो आपको
which brings you out of. yes. So निधि दीदी आपका बन गया? कल नहीं, Again your this thing तो is not working, दिन internet. से मेरे आउट स्टेशन गेस्ट से आज का So you haven't made your dream list yet? अभी नो रफली जो बनाए थे एक हो रहा है। सेकंड थर्ड डे में उस समय बनाए थे। अभी ठीक है, हाँ चेंज अभी द ठीक है, अभी पोजीशन। बेटर है। हाँ तो वो फिर आपको तो हाँ 10 अपना ड्रीम लिस्ट में 10 ड्रीम्स करके उसको आप कर लीजिएगा। देन वी लाइक टू लिसन ना कि कैसे लिखे हैं, कुछ चेंजेस होगा तो कर लेंगे हम लोग उसमें। that I'll share tomorrow, हाँ। यस And I missed yesterday's class. तो मैं आपके पास वो होगा ना रिकॉर्डिंग में, रिकॉर्डिंग, हाँ ग्रुप में तो हाँ होगा, हाँ हाँ, वो बात है कर। ना? तो ग्रुप में रिकॉर्डिंग है, आप देख लीजिए, उस हिसाब मैं से इतना अपना ड्रीम डेस्परेटली लिस्ट वेट कर बना। रही थी कि 2 घंटे का क्लास होगा, मतलब हाँ आई वॉज वंडरिंग कि आप तो आने हम वाले तो परसों ही आ गए, मतलब आ गए एंड थे। बॉम्बे के इट्स गेस्ट थे ओके, तो दिस इज आज ऑल गए। पार्ट एंड पार्सल ऑफ फैमिली लाइफ, इट्स ओके। हाँ हाँ, बोले 4 बजे जाएंगे और वो फिर बोले कि नहीं, मेरे को एक काम करते हुए जाना है 3 बजे। वो 1 मिनट पहले बस उनको गेट पे छोड़ के वो ऑन करी, तो आई एम सो हैप्पी कि मैं ये करता चलिए वेरी गुड। और बताइए रिंकू, वुड यू लाइक टू शेयर हाउ यू रिटन योर ड्रीम? हाँ मैंने 3 लिखा, मैं भी थोड़ा सा इलैबोरेट करके लिखा है, व्हाटएवर आई एम जस्ट शेयर, आई शेयर। जस्ट शेयर वन तो विल नो किस तरह से लिखा है। Thank you. I'm exercising daily, which is strengthening my immunity and making my body healthy. With each workout, my skin becomes radiant. Just a sec, something. एक सेकेंड, आई हैव टू गो ना, कुछ पानी का ओवरफ्लो हो गया है लिविंग रूम में, जस्ट सी। हाँ ओके ओके। मैंने तो माय ड्रीम इज टू दिस मतलब ऐसे करके लिखे, थैंक यू करके नहीं शुरू किए। तो शुरू ही तो करना है थैंक यू करके। ये तो आपने तो वैसे बनाया ना, एक तो रफ जो आपको डे 0 में हाँ बोला हाँ गया था। हाँ हाँ आपको हाँ, तो कल वाला जो फेयर कल वाला करेंगे चैप्टर। वो आपको शुरू करना है, कोई भी ड्रीम को 3 टाइम्स थैंक यू बोल के आपको शुरू करना है। ओके, कल के चैप्टर में होगा। हाँ अच्छा, हाँ, तो वो उसी से ही तो मतलब वो ग्रैटिट्यूड जो है वो आप पहले एक्सप्रेस कर रहे हैं, बिकॉज यू आर फीलिंग एज इफ यू हैव रिसीव्ड व्हाट यू वांट। ओके The entire purpose is to feel that you have received your dream. Okay, and उस हिसाब से आपको लिखना है उसको। ओके। अच्छा भाई, पूछे नहीं तो मैं तो उसी को आगे लिख दे नहीं, रही। वो तो कल वाला रिकॉर्डिंग में पूरा बताया हुआ है, आपको उसी हिसाब से ही उसको लिखना है। आपके पास बुक है ये वाली? हाँ हाँ है। बुक में एक बार चैप्टर भी पढ़िए, ओके ठीक है? इसको चैप्टर भी पढ़िए, कल का रिकॉर्डिंग भी सुनिए, एंड उसके बाद उसको करिएगा। आज रात तक ये कर लीजिएगा, क्योंकि आज वाला जो प्रैक्टिस है ना वो तो आपको कल सुबह करना है। मैजिक, आज तो मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस आएगा ना। नहीं, वो तो हो गया ना परसों, उसका तो प्रैक्टिस हम हाँ लोग हाँ, कर उसका चुके। प्रैक्टिस, मेक ऑल योर आज तो विशेस कम ट्रू। मैजिकल डे है, हाँ, अ मैजिकल डे। तो हैव अ मैजिकल डे। तो कल वाला करके करेंगे। और वो 3 जन का जो करना था ग्रैटिट्यूड, हाँ जो उस दिन शायद मेरा लास्ट क्लास था, कल नहीं कर पाई थी। हाँ, तो वो परसों जो 3 जन का बैठ के जो करना था, और आइदर राइट अ लेटर। नहीं, आइदर नहीं, 3 जनों को चिट्ठी तो लिखना ही था, ग्रैटिट्यूड लेटर। वो आप कोई भी 3 जन को लिख सकते थे, बट दिस प्रैक्टिस वाज कि आपको इमेजिन करना है कि वो आपके सामने बैठे हुए हैं, और फिर आप उनको बोल रहे हैं यू आर ग्रेटफुल बोलते हैं। फॉर देम, वो उन्होंने आपको कैसे लाइफ में हेल्प किया, या यू नो दे प्रोवाइडेड यू विद सम हेल्प और दी अदर, वो आपको उनको उसके लिए बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड करना है। ठीक है, तो ट्राई एंड डू इट टुडे इटसेल्फ।
परसों वाला प्रैक्टिस को फिर आज करिए, ड्रीम लिस्ट को कल सुबह पहले अमृत वेला में बनाइए और फिर अपना मैजिकल डे का प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है? बिकॉज ऐसे ना आप बहुत पीछे चले जाएंगे पीछे हो तो जा रहे हैं। फिर ये आपको हेल्प नहीं करेगा, हाँ, ठीक है? वी शुरू कैन से नॉट कंटिन्यू मिस होता अ है, डे। एक गड़बड़ माने 1 डे मिस से 2 दिन का मिस हो गया। हाँ वो वी कैन नॉट मिस अ डे, ठीक है ना? यस। अंशु आंटी आपकी ड्रीम लिस्ट बन गई? मैडम थोड़ी बनाइए। गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून आंटी, बताइए लिख क्या लिखा, बताइए मेरे को। मैडम मैंने अभी 2 ही लिखे हैं, अपनी हेल्थ के बारे में लिखा है। हाँ बोलिए। मैंने लिखा है कि मेरी हेल्थ में बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन रहता था। स्टार्ट कैसे किए? ये नहीं लिखना था ना, नहीं विश वो लिस्ट। ठीक हो गया ना, वो बताऊंगी ना। तो धन्यवाद ये धन्यवाद। नहीं लिखना था कि रहता था, कल मैंने क्या बोला? जो रहता था उसको भूल जाइए, आपको क्या चाहिए उसको ऐसे लिखना है जैसे मिल गया है, ठीक है? नहीं वो और उसको चाहिए था तभी तो मिल गया मैडम। हाँ चाहिए था वो ठीक है, लेकिन उसको मत लिखिए कि मेरे नीज में बहुत ब्रेकडाउन रहता था, मेरे हेल्थ में बहुत ब्रेकडाउन, वो सब नहीं लिखना है। कोई भी नेगेटिव बात को वहां पे नहीं लिखना है, ठीक है मैडम। ठीक है? कोई पेन, कोई दर्द, कोई ब्रेकडाउन, कोई चैलेंज नहीं लिखना है। क्या लिखना है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ, फॉर फॉर द अमेजिंग हेल्थ दैट आई एम एंजॉइंग, ऐसे करके लिखना है। अगर हिंदी में लिखेंगे तो देखिए हिंदी में भी ना आपको ऐसे ही लिखना है, मैं बताती हूँ आपको। मैडम मैंने यही लिखा है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं अब ठीक हो चुकी हूँ। मैंने सबसे पहले माता रानी का धन्यवाद किया, जिसको मैं मानती हूँ कि माता रानी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं पूरी तरह ठीक हो चुकी हूँ। अब मैं घर का काम भी कर लेती हूँ, मैं घूमने भी जा सकती हूँ, सीढ़ियाँ उतर जाती हूँ और बहुत से काम कर लेती हूँ घर के। मतलब मैं आई एम फिट फाइन एंड हेल्थी। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ठीक बहुत हो बढ़िया चुकी है, बहुत ही बढ़िया है, लेकिन वो जो अपने फर्स्ट सेंटेंस बोला था ना कि मेरे हेल्थ में बहुत ब्रेकडाउन रहता था, वो आपको नहीं लिखना है, हूँ। ठीक है मैडम, काट दूंगी। ठीक है? उसको नहीं लिखना है आपको। धन्यवाद 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 भगवान जी आपका कि अब मैं एकदम स्वस्थ रहती हूँ, ठीक है? वो एक कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए, ठीक है? या भगवान जी मेरे अच्छी सेहत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ठीक है? आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए धन्यवाद 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 ना पहले ही बोले, क्योंकि जब हम लोग अपने ड्रीम्स के लिए या कुछ वैसे मांगते हैं तो हम लोग 3 टाइम्स पहले बोलते हैं, और जो ब्लेसिंग्स जो हम लोग सुबह लिखते हैं उसके लिए हम लोग बाद में बोलते हैं, ठीक है? और थोड़ा सा लिखा है कि हमारी इच्छा थी, हम घर चेंज करना चाहते थे, हमने घर चेंज कर लिया। धन्यवाद धन्यवाद भगवान जी। मैं जैसा चाहती थी 2+1 का, हमें वो घर मिल गया। 2 बेडरूम प्लस 1 डाइनिंग रूम, किचन, 2 वॉशरूम। हमने घर पे फर्नीचर लेना था, वो भी हमने ले लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किचन में जिस सामान की जरूरत थी हमने वो भी ले लिया। भगवान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर में फैन, एसी, गैस, आपकी कृपा से भगवान जी हम हमारे पास सब कुछ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो बहुत यही अच्छा लिखा है। लिखा आंटी। इसमें आपका फर्स्ट सेंटेंस क्या है बताइए? ये धन्यवाद 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 भगवान जी, हम अपना घर चेंज करना चाहते थे, शिफ्ट करना चाहते थे, वो हमने कर लिया। नहीं वैसे नहीं लिखना है, धन्यवाद 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 भगवान जी हमारे नए घर के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है? हम करना चाहते थे वो, जो जहां जहां पे भी लिखा है ना, हम करना चाहते थे या हमारी इच्छा थी, वो सब सब काट दीजिए। एक ही बार लिखा है। हाँ वो नहीं चाहिए, ठीक है? धन्यवाद 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 हमारे नए घर के लिए, जो एकदम वैसा ही है जैसा मैं चाहती थी, ठीक है? अभी ऐसे लिखना है अभी आपको, बच्चों की शादी का बनाऊंगी, मुझे इतना ही बनाया आज। ठीक है? चलिए ओके, कोई आगे बात। बताऊंगी। यू वर शेयरिंग ना? Yes, yes, yes. Thank you, thank you, thank you. I'm exercising daily, which is strengthening my immunity and making my body healthy. With each workout,
my skin becomes radiant and spotless and my hair grows healthy and long. हाँ, वेरी गुड. बट आपको क्या लिखना है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू के बाद फॉर आना जरूरी है. तो ये for, अच्छा, फॉर माई परफेक्ट हेल्थ एंड फिटनेस, या फॉर माई अमेजिंग हेल्थ एंड एनर्जी. ठीक है, जो आपको सूट करे. ठीक है, आपको वैसे लिखना है. ठीक है. ठीक है, फिर मैं एक बार नेक्स्ट वाला भी बोलूँ. थैंक यू, थैंक यू, बोलो. थैंक यू फॉर माई मेंटल पीस एंड ग्रेट स्पिरिचुअल हेल्थ which I got by doing my spiritual practices every day. I am mentally stable and strong and connected to my higher soul. वेरी गुड. ये एकदम अच्छा, ठीक है. चलो ठीक है. एक और लास्ट वाला. थैंक यू फॉर टेलिंग मी द पर्पस ऑफ माय लाइफ which is making me do all the charity and making me help all the needy people. Wrong है. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी नो द पर्पस ऑफ माई लाइफ. For helping me know. Yes. यहीं पे आता है helping me know. अच्छा, needy people wrong हो जाएगा ना. Needy is a wrong thing. हाँ, मत ही बोलो. फॉर एक मिनट, वापस से बोलो. Thank you for helping me know the purpose of my life, which is making me do all the charity फॉर and make. विच इज हेल्प. नहीं, वहां पे फुल स्टॉप दो. हाँ, वहां पे फुल स्टॉप दो. आई एम रियली ग्रेटफुल दैट आई लव माई चैरिटी वर्क एंड हेल्पिंग पीपल इन नीड, या हेल्पिंग पीपल विद चैलेंजेस, ऐसे करके कुछ लिखो. ठीक है. ठीक है. Helping people with challenges. Okay. Okay. ओहो, आज मैंने वही नहीं किया. रुको, मेरे को करने दो. यस. निधि दीदी, अब आपको समझ में आ गया ना आपको कैसे मैडम आज लिखना रीडिंग है? कौन करेगा? आज कौन रीडिंग करेगा? मेरे को तो यू आर. I'll do. आप बताओ. हाँ, आप कर लो निधि दीदी. ठीक है, आप कर लो. मैं अगर नहीं, निधि दीदी आंटी को कर मना. रहे हैं आज भी. ठीक है. Have a magical day. यस. नाउ लुक एट दिस. ये क्या है? ये कोई बेड साइड टेबल का मैडम सीन पिक्चर है. के बारे में क्या बोल रहे हैं आंटी आप? हाँ, ये कोई बेड साइड टेबल का सीन है हम लोगों का. और यहाँ पे देखिए कुछ बुक्स रखे हुए हैं. एक शायद कोई लैम्प भी है, और एक अलार्म क्लॉक है. ठीक है. टाइम क्या है इसमें टाइम बहुत जरूरी है. देखिए, टाइम दिखा रहे 7:30 बजे. ठीक है. और उसके ऊपर बहुत रोशनी है. टाइम ना थोड़ा लेट का दिखा रहे हैं, बिकॉज उस समय क्या होता है कि अब आप अपने दिन की शुरुआत करने के लिए रेडी होते हैं. ठीक है. तो आपको मालूम होता है कि आपको क्या क्या काम है उस दिन. ठीक है. आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोगों को दिन भर में जो भी काम होते हैं ना, वो उनको हम लोग कैसे अपना सक्सेसफुल बना सकते हैं. जैसे कई बार होता है, ऐसा नहीं लगता कई बार कि ना, हे भगवान, आज तो ना दिन में 36 घंटे होने चाहिए थे, ये 24 घंटे तो बहुत कम हो रहे हैं. आज इतना सारा काम है मेरा सारा काम कैसे पूरा होगा. बहुत बार ऐसा फीलिंग आता है कि नहीं है. तो उसमें हम लोग सीखेंगे कि अगर हम लोग पॉजिटिव रहेंगे, ग्रेटफुल रहेंगे, तो कैसे एक के बाद एक हमारा सारा काम होता चला जाएगा, एंड वो भी एकदम वो रिजल्ट के साथ जो एग्जैक्टली हम लोगों को चाहिए. ठीक है. नाउ लुक, अब आप लोग समझेंगे कि डे 12 तक व्हाट हैव वी डन. Till day 12 we have been grateful for all that we have already received. ठीक है. Thanking the magical people in our life, thanking the lovely relationships in our life, thanking the money that we have enjoyed in our life, thanking the wonderful health that we are blessed with, सब कुछ. ठीक है.
फिर कल हमने क्या किया, हम अपने सपने के लिए काम कर रहे थे जो हमको फ्यूचर में चाहिए। फ्यूचर कैन बी 1 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 10 दिन बाद, साल भर बाद। वो हमारी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि हम कितनी जल्दी उसको अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाते हैं। अब आज से जो हमारा प्रैक्टिस शुरू हो रहा है ना, दैट इज ऑल फॉर व्हाट वी वांट इन फ्यूचर। ठीक है। अब आज जैसे हम अपना मैजिकल डे, हमारे जो भी काम है दिन भर के, वो कैसे हम ठीक करेंगे। फिर आएगा फ्यूचर मनी, फ्यूचर हेल्थ, फ्यूचर रिलेशनशिप्स, ये सब आएंगे। ठीक है। धीरे धीरे करके हम लोग उस लेवल तक पहुंचेंगे एंड फिर हम लोग वहां आएंगे जहां हम लोग किसी और के लिए भी कुछ कर पाएंगे। ठीक है। सो टुडे we are going to learn how we can make our day magical. ठीक है, please continue. Intentions compressed into words enfold magical power. दीपक चोपड़ा, we all know who दीपक चोपड़ा is. हम लोग सबको पता है ना दीपक चोपड़ा कौन है। He is a medical doctor and writer. वो क्या बोल रहे हैं हम लोगों को, जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। कई बार क्या होता है ना कि आप मन ही मन सोचते हैं, स्पेशली न्यू ईयर्स पे, मेरा रेजोल्यूशन है कि इस साल मैं 10 किलो वजन कम करूंगी ही करूंगी। हाँ, मेरा रेजोल्यूशन है मम्मा कि इस बार मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगी, मैं आपको बहुत प्राउड फील कराऊंगी, आई प्रॉमिस यू, इस बार देखिएगा मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। लेकिन नहीं मम्मा नहीं, मेरा रेजोल्यूशन है कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगी। ठीक है। अब क्या होता है, धीरे धीरे आपने 10 दिन किया, you followed a diet, you went to the gym, you maybe did yoga, you went for a walk, everything। 10 दिन, 11वां दिन लगा छोड़ो ना यार, आज संडे है, आज रहने दो, आज कुछ नहीं करते। मंडे आया, आपने सोचा कि अच्छा ठीक है आज वॉक पे नहीं जाते हैं, जिम जाएंगे और योगा करेंगे, डाइट चलो ठीक है। अच्छा नेक्स्ट डे क्या है, मम्मा ने कुछ बनाया नाश्ते में, आपकी फेवरेट डिश है, सपोज समोसे बने हैं। हाँ, मैं छोड़ू ना यार, इतने दिन से तो डाइट कर रहे हैं, आज समोसे खा ही लेते हैं जी भर के। ठीक है। अब ये क्या हो रहा है देखिए, बिकॉज यू जस्ट थॉट इन योर माइंड, ठीक है, ये मेरे को करना है। वो ही क्या होता है जब आप किसी को बोलते हैं, हाँ, यू टेलिंग योर फ्रेंड कि आई विल गो फॉर अ वॉक विद यू। ठीक है, आप मेरा वेट करना, मैं आपके साथ कल सुबह वॉक पे जाऊंगी। आपकी सुबह ऑटोमेटिकली नींद खुल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि somebody is waiting for you। और अगर आप उसके साथ नहीं जाएंगे तो वो 2 दिन बाद 2 दिन वेट करेंगे, फिर थर्ड डे दैट पर्सन विल नॉट वेट फॉर यू एंड यू डोंट वांट दैट, इजंट इट। तो आपका इंटेंशन दोनों जगह वही है। इंटेंशन है आपका कि आप वेट लूज करेंगे, इंटेंशन है आपका कि आप वॉक पे जाएंगे, इंटेंशन है उस बच्चे का कि वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। बट जब तक आप उसको शब्दों में किसी के साथ शेयर नहीं करते, जब तक आप उसको कहीं लिखते नहीं है, either you share it with somebody or you write it somewhere where it उसको शक्ति मिल जाती है, तब तक वो आप आप उसको थोड़े दिन करके देन वो धीरे 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 करके आपका फेड ऑफ हो जाता है वो इंटेंशन। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब आप अपने इंटेंशंस को वर्ड्स का रूप दे देते हैं, तब उनमें मैजिकल पावर आ जाती है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। To see and experience the most magical day of your life, you can be grateful for your whole day before you live it. To have a magical day, you simply think through your plans for the day and say the magic words, thank you for each one going well, before you would have lived it. It's the easiest thing to do. It only takes a few minutes, but the difference it can make in your day is incredible. Being grateful for your day beforehand creates a magical day. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि
अगर आपको चाहिए कि आपका जो भी काम है दिन भर में, हो सकता है आपको डॉक्टर के जाना हो सकता है आपको पार्लर जाना हो सकता है आपको कोई पार्टी में जाना हो, फ्रेंड्स लोग के साथ मिल रहे हो, आपको लगे कि मेरा सारा काम हो भी जाना चाहिए और जैसा मैं चाहूं वैसा हो जाना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा हम लोगों को? हम लोगों को उसके लिए ग्रेटफुल होना होगा बिफोर वी हैव लिव्ड इट। अभी तक तो हम लोग पास्ट के लिए, मतलब बाद में कोई भी चीज के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं। अब हम लोगों को क्या करना है? वी हैव टू बी ग्रेटफुल बिफोर वी हैव लिव्ड इट। अब जैसे कल हमने बोला, हमको इमेजिन करना है कि हमारा सपना पूरा हो गया है और हमको ग्रेटफुल होना है। ठीक है, कल वाला वही प्रैक्टिस था ना, दैट इमेजिन दैट यू हैव रिसीव्ड योर ड्रीम। तब आप कैसा फील करेंगे, तब वो यू हैव टू फील दैट गुड एंड यू हैव टू बी ग्रेटफुल। आज हमको क्या करना है? आज हमको इमेजिन करना है कि हमारा दिन हम जैसा चाह रहे हैं वैसा बीत रहा है और हमको उसके लिए पहले ही ग्रेटफुल होना है। पहले कब? या तो आप सुबह उठते के साथ ग्रेटफुल हो सकते हैं, आफ्टर यू डू योर ब्लेसिंग्स, या फिर आप रेडी होने के बाद में कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Being grateful for your day beforehand creates a magical day. Through the law of attraction, when you give thanks for the experiences in your day going well, you must receive back experiences going well. यस, अब जैसे आपने अपना पूरा लिस्ट बनाया ना, मेरे को ये काम है थैंक यू, मेरे को ये काम है थैंक यू भगवान जी, ये काम मेरा बहुत अमेजिंगली हो गया, थैंक यू। और मेरे को बैंक जाना था, वहां पे मेरा बहुत अच्छे से काम हो गया। जब आप इस तरह से सारे कामों के लिए आप ग्रेटफुल होते हैं, तो क्या होगा? आप वही फीलिंग जो आप यूनिवर्स में दे रहे हैं वही आपको वापस मिलेगा बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो यू विल अट्रैक्ट एक्सपीरियंसेस गोइंग वेल। हाँ, आपका सारा काम होता चला जाएगा। ठीक है, यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स भी तो एनर्जी है ना, एनर्जी है, उसमें भी फ्रीक्वेंसी है। भगवान जी क्या है? सब, अगर हम में आप में सब में एनर्जी है, वी आर ऑल एनर्जी, तो भगवान जी भी एनर्जी है। तो आप उनको जो देंगे वो रिटर्न में आपको तो वो ही देंगे ना। तो आप जब उनको थैंक यू बोल रहे हैं उन एक्सपीरियंसेस के लिए जो आपको मालूम है बहुत अच्छे से हो गया है आपका, तो आपको वही एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे से हुए हुए मिलेंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। If you don't believe you have the power to affect the circumstances of your day, to dramatically think about a time when you woke up grumpy or in a bad mood. You went off into your day and one thing after another went wrong until by end of the day you were exclaiming that you had a heck of a bad day, as though the bad day happened by accident. Well, the only reason you had a bad day was because you took your bad mood from the morning with you, and it was your bad mood that was the cause of one thing after another going wrong. यस, कई बार क्या होता है, जैसे हमने पहले भी एक दिन बोला था ना, कि कई बार हमको लगता है हे भगवान किसका चेहरा देख के उठे थे, तो किसका चेहरा देख के उठे थे, वो दैट पर्सन इज नॉट एट फॉल्ट। ये है कि कहीं ना कहीं सुबह में कुछ ऐसा हुआ था कि वी वी वर नॉट इन अ गुड मूड, एंड उसको हम लोग ना दिन वो वी कैरीड इट फॉरवर्ड, दैट बैड मूड को हम लोग लेकर पूरा दिन चले, तो उससे क्या हुआ, हमारे सारे एक्सपीरियंसेस खराब होते गए। कई बार आपने देखा होगा ट्रैफिक सिग्नल, हाँ, आप सड़क पे जा रहे हैं और आपको एक ट्रैफिक सिग्नल वहां पे आपको रेड मिलता है। ठीक है, आप बोलते हैं हे भगवान मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, बहुत, मेरे को तो बहुत जल्दी है, इस तरह से होगा तो कैसे चलेगा, मैं तो एकदम टाइम पे पहुंच ही नहीं पाऊंगी। कभी देखा है आपको उस दिन सारे सिग्नल्स रेड मिलते हैं, एक के बाद एक, जिस दिन आपको जल्दी होती है उस दिन आपको सारे सिग्नल्स रेड मिलते हैं। क्यों होता है? बिकॉज आप वो एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं।
मेरे को लेट हो जाएगा, मेरे को लेट हो जाएगा, आई एम इन अ हरी, आई एम इन अ हरी, यू आर अट्रैक्टिंग दैट टू योर सेल्फ। आपको एक के बाद एक सारे सिग्नल्स रेड मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अनदर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू इज कि कभी आज से ना कोशिश करिए, कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है। ओके, कई बार हम लोग कहीं बाजार जा रहे होते हैं, कहीं फ्रेंड्स लोग के साथ बैठे होते हैं, कोई आपको बोलता है नहीं चलो आधी घंटा और रुक जाओ, आप बोलते हैं नहीं नहीं मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है, मेरे को इतना काम है। नहीं, कभी नहीं बोलना है मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। बिकॉज स्पीकिंग दैट यू डू नॉट हैव टाइम इज द मोस्ट नेगेटिव सेंटेंस दैट यू कैन स्पीक। आपके पास टाइम नहीं है का क्या मतलब होता है? टाइम किसके पास नहीं होता है? अ पर्सन हु इज नॉट देयर एनी मोर, उसके पास टाइम नहीं है। वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू एंजॉय आवरसेल्व्स, हमारे पास बहुत टाइम है। आप ये बोलिए नहीं मैं जल्दी में हूँ, मेरे यहाँ कोई वेट कर रहा है, इस तरह से आप उनको बोलिए। कभी भी कोशिश करिए, कभी फोन पे मम्मी को भी हम लोग बहुत बार बोलते हैं मम्मी अभी बहुत बिजी, अभी टाइम नहीं है। हाँ, बहुत बार बोलते हैं इस तरह से। बच्चों को बोल देते हैं प्लीज अभी डिस्टर्ब मत करो, अभी टाइम नहीं है। दिन भर में कभी कोई दिन नोटिस करिएगा हम लोग ये सेंटेंस कितनी बार बोलते हैं। जितनी बार बोलते हैं आप उतनी बार वो अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो कोशिश करिए हम लोग नहीं बोलेंगे कि हमारे पास टाइम नहीं है। ओके, अच्छा, आप क्या बोल रहे थे हम लोग कि ना जब दिन भर में आप अपना बैड मूड को कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो एक के बाद एक आप देखेंगे कि आपका जो भी काम है ना वो बहुत ठीक से नहीं होता है, और आप और बैड मूड को अट्रैक्ट करते हैं। एंड बाय द एंड ऑफ द डे जब आप घर जाते हैं आपको लगता है हे भगवान, आज से बुरा दिन तो कोई हो ही नहीं सकता था, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। Even waking up in a bad इवन वेकिंग अप इन अ बैड मूड। मेरे को लग रहा है आपका इंटरनेट में कोई चैलेंज आ गया है happened by वापस से। accident because it is अभी ठीक है. Even waking up in a bad mood doesn't happen by accident because it means that you went to sleep thinking negatively about something, perhaps without realizing it. It's the very reason why you are doing the magic rock practice that last thing that night to ensure that you go to sleep thinking good thoughts. The magic rock practice at night combined with count your blessings every morning sets you good mood at night and in the morning, and they guarantee that you are feeling good before you go off into your day. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि अगर आप कोई दिन बैड मूड में उठ रहे हैं तो वो भी एक्सीडेंट नहीं है। इसलिए होता है क्योंकि आप पहले दिन एक बैड मूड में सोते हैं, कई बार हम रियलाइज भी नहीं करते हैं। कई बार हम मैजिक रॉक की प्रैक्टिस कर लेते हैं, मैजिक रॉक को उठा के रख देते हैं, उसके बाद भी हमारे दिमाग में ना कोई नेगेटिव थॉट आ जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि मैजिक रॉक प्रैक्टिस करने के बाद भी ना 3 से 5 मिनट थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते जाइए, ठीक है। आपको अपने आप को प्रॉमिस करना होगा, आपको अपने आप मतलब यू हैव टू बी अलर्ट। आपको बहुत अलर्ट रहना होगा कि मैं एक अच्छे मूड में, एक ग्रेटफुल मूड में सोऊं। अगर आपको लगता है ऐसे नहीं हो रहा है तो आप अपने मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करने के पहले आपके दिन भर में जो भी अच्छी बातें हुई है ना, आप उन सबको लिख सकते हैं। यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर ईच वन। आप उनका भी एक लिस्ट बना सकते हैं, फिर बाद में आप अपना मैजिक रॉक का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट विल दैट इंश्योर? दैट विल इंश्योर कि आप एक अच्छे मूड में, ग्रेटफुल मूड में सोते हैं, एंड रात भर आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ग्रेटफुल रहता है। तो जब रात भर आपका सबकॉन्शियस माइंड ग्रेटफुल रहता है, आप उठते भी एक ग्रेटफुल भाव से हैं। व्हेन यू वेक अप विद अ ग्रेटफुल हार्ट, आप
एंड फिर आप अपना ब्लेसिंग्स वाला चीज करते हैं, काउंट योर ब्लेसिंग्स वाली प्रैक्टिस करते हैं। तो बोथ ऑफ दीज प्रैक्टिसेस इंश्योर कि आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। To have a magical day, to have a magical day, you need to feel good. I don't know. I don't know of anything other than gratitude that guarantees to put you in a good mood almost instantly. Whatever your plans are for the day today, whether it's traveling, a meeting, work project, lunch, exercise, dropping off, dry cleaning, playing a sport, going to the theater, meeting a friend, yoga, cleaning your house, going to school, or buying groceries. Turn today into magical day by saying the magic words, thank you, thank you, thank you for each plan going well before you live it. If you are the person who writes daily list of things you need to do, then you can go through your daily list and be grateful for each one having gone. Having gone well. Yeah, having gone well. Whether you do this magical practice in your mind or on paper, the most important thing is that you feel the result of each plan or activity was the best it could have been. यस, तो आपको ना अपने मन में उसका एंड रिजल्ट आपको हमेशा दिमाग में रखना है। आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आप डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, तो वो डॉक्टर आपको क्या बोले? आपको यही बोले कि यू आर एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, आपको उस रिजल्ट को दिमाग में रखना है। अगर आप अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, तो आपका एंड रिजल्ट क्या है? कि आप बहुत एंजॉय करें उनके साथ, एट द एंड ऑफ इट यू फील ओवर द मून, आपको बहुत अच्छा लगे। ठीक है, आप कोई मूवी या कोई प्ले देखने जा रहे हैं, तो उसको आप बहुत एंजॉय करें। हाँ, कोई कॉमेडी मूवी है तो आपको बहुत हंसी आए, आप उसको देख के बहुत खुश फील करें। ठीक है, तो हम आपको क्या करना है कि आप जब अपना लिस्ट एक बार, अव्वल तो ये प्रैक्टिस देखिए, वो बोल रहे हैं कि आप मन में भी कर सकते हैं या लिख के, बट इट इज बेटर यू डू इट बाय राइटिंग हमेशा। ठीक है, अब जब आप एक एक को लिखते जा रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि आप लिख कुछ और रहे हैं और आपके दिमाग में कुछ और है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई मूवी देखने जा रहे हैं ना, यू आर राइटिंग दैट आई हैव एंजॉयड द मूवी इमेंसली। हाँ, पर आपके दिमाग में चल रहा है, अरे छोड़ो यार, शाहरुख खान है, मेरे को तो वो पसंद ही नहीं है, मेरे को पता है मेरे को पिक्चर अच्छी नहीं लगेगी। नहीं, वैसा नहीं। आपके मन में जो है वो, और आपने जो लिखा है वो दोनों मैच होना चाहिए। ओके, तभी आपको जो एंड रिजल्ट चाहिए वो मिलेगा। ठीक है, तो अब आपके जो भी प्लान हो दिन भर के, हो सकता है आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आपको फ्लाइट पकड़नी है, हो सकता है आपका कोई वर्क मीटिंग है, आपका कोई प्रोजेक्ट है, उस पे आपको काम करना है, आपके फ्रेंड्स लोग के साथ लंच है, आपका कहीं योगा क्लास है। हो सकता है कि आपको जो दिन भर के जो काम होते हैं, आपको ग्रोसरीज लेने जाना है, आप आपको मे बी कोई मूवी देखने जाना है, आप कोई स्पोर्ट्स क्रिकेट मैच देखने जा रहे हैं। हाँ, आप, और तो और अगर आपको जैसे दिवाली की सफाई होती है, आपको घर में सफाई करनी है, हाँ, आपको बच्चों के स्कूल जाना है, कुछ भी हो, दिन भर में तो हम लोगों के हजारों काम होते हैं ना, बहुत सारे काम होते हैं हम लोगों को, सुबह से लेके रात तक हम लोग को क्या क्या करना है कि नहीं है? तो आपको क्या करना है कि आपको उन सभी कामों के लिए पहले ही थैंक यू बोलना है, और पहले ही सोच लेना है कि वो कैसा होना चाहिए, वो काम में आपको क्या रिजल्ट चाहिए, वो आपको पहले ही पता होना चाहिए। ये नहीं कि हम करने जा रहे हैं और उसके ठीक पहले हम बोलेंगे, नहीं, आपको सुबह ही कर देना है ये एक्सरसाइज। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि बहुत जनों को आदत होती है कि ना अपना सारा दिन भर का काम, या तो वो लोग पहले दिन रात को लिख लेते हैं या अगले दिन सुबह उठ के लिखते हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु मेक लिस्ट्स। ठीक है, कि क्या क्या काम है, जैसे स्पेशली जो लोग ऑफिस जाते हैं ना, तो वो लोग ऑफिस पहुंच के या अपने फोन में वाइल दे आर कम्यूटिंग, उस समय दे विल राइट कि आज स्टाफ को यहाँ भेजना है, आज इसके साथ मीटिंग है, आज उससे फोन में ये बात करनी है।
सब कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब उनमें ना हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट जॉटिंग आउट द वर्क। अब आज से हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को उसके साथ वो जो एंड रिजल्ट चाहिए वो भी लिखना है। जैसे अगर मेरे को स्टाफ को सपोज कुछ लाने भेजना है, तो मेरे को क्या लिखना है, द thank you for the completion of the work that I had sent this and this person for, and the work was done perfectly, उस तरह से। या फिर सपोज आप कोई क्रिकेट मैच देखने जा रहे हैं, तो थैंक यू फॉर द अमेजिंग क्रिकेट मैच दैट आई वॉच्ड एंड माय फेवरेट टीम हैड वन, उस तरह से करके आपको लिखना है। ठीक है, दिस इज द वे यू हैव टू राइट। प्लीज कंटिन्यू। When you use gratitude ahead of time to have a To have a magical day. just a- when you use the gratitude ahead of time to have a magical day, it wipes out unexpected problems or difficulties before they happen. The more you use this magical practice, the better सुन नहीं रहा है हम लोगों को, नहीं सुन रहा है ना? listening to the important things. निधि दीदी आपका नहीं आवाज नहीं सुन ब्रेक रहा हो है, रहा फेड हो है, रहा है। आवाज फेड हो रहा है और ब्रेक भी हो रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है। मैडम प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। When you use gratitude ahead of time to have a magical day, it wipes out unexpected problems or difficulties before they happen. अब सपोज आपने लिखा कि आपको कहीं टाइम पे पहुंचना है, थैंक यू दैट आई रीच्ड माय वर्क प्लेस ऑन टाइम। ठीक है, तो अगर आप गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपको उस दिन रास्ते एकदम स्मूथ मिलेंगे, आपको कहीं ट्रैफिक नहीं मिलेगा। जो अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स होते हैं वो आपके धीरे धीरे करके ना सब कम होते चले जाएंगे। ठीक है, दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड प्रैक्टिस। सपोज आप कहीं शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, हाँ, और आपको मालूम है कि आप जिस समय जा रहे हैं ना वहां पे ट्रैफिक मतलब आपको पार्किंग नहीं मिलेगी, बट अगर आप ये प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आपको वहां पे पार्किंग मतलब डेफिनेटली मिल जाएगा। आप कई बार तो होगा कि आपको एकदम मॉल के सामने ही पार्किंग मिल जाएगा। दिस इज दैट काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस। तो क्या बोल रहे हैं कि आपका अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज जो है वो ये प्रैक्टिस करने से दूर हो जाती हैं। The more you use this magical practice, the better your days will become. And from the smallest things to the important things, everything starts going well in your life. The bumpy days smooth out, and instead of frustrating or troublesome things happening in your days start to have a magical flow about them, and things seem to magically go your way with less effort, no worry, no stress, and far more joy. क्या बोल रहे हैं कि जब आपके धीरे धीरे करके अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स फेड आउट होने लगते हैं, तब क्या होता है, आपका दिन ऑटोमेटिकली बेटर होने लगता है। दिन बेटर होने लगता है तो आप हैप्पियर रहने लग जाते हैं, सब कुछ ना आपकी इच्छा अनुसार होने लग जाता है। ठीक है, तो जहां आपको लगेगा कि अरे इसमें कोई हिचक आ सकती है, हो सकता है कि क्लाइंट के साथ मीटिंग है एंड आपको है कि भाई हो सकता है जैसी चाहिए वैसी मीटिंग ना हो, अगर आप पहले ही उसके बारे में लिख देते हैं तो आपको वो ही एंड रिजल्ट मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो क्या होगा कि आप बेटर फील करेंगे, आप खुश रहने लग जाएंगे। इंस्टेड ऑफ फ्रस्ट्रेटिंग एंड ट्रबलसम थिंग्स हैपनिंग इन योर डे, आपका दिन ना बहुत सहजता से गुजरता जाएगा। मतलब आपको लगेगा कि आपको कुछ भी करने के लिए ना कोई एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है, आप जैसा चाहते हैं सब कुछ बड़ी आसानी से होता चला जा रहा है। आप एकदम स्मूथ आपका दिन होता चला जा रहा है। आपको कहीं कोई ना एक जो होता है ना कोशिश करना, एफर्ट डालना, वो आपको नहीं करना पड़ रहा है। एवरीथिंग इज ऑटोमेटिकली गोइंग योर वे। तो आपको कहीं कोई चिंता नहीं होती, आपको कहीं
कहीं कोई स्ट्रेस नहीं होता, आपका दिन बहुत खुशियों से गुजरता है। और ये प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे एक दिन अच्छा बनेगा, दूसरा दिन बनेगा, धीरे धीरे करके ना, क्योंकि क्या होता है, विश्वास बहुत बड़ी चीज है। और विश्वास तो आपका जमते से जमेगा ना। मैंने आज आपको बोल दिया आप ये प्रैक्टिस कल करो, तो इट इज नॉट, आप बोलेंगे क्या बोलती है, ऐसे कभी होता है क्या। आज मैं लिख दूंगी कि डॉक्टर के पास जाना है, मेरे टेस्ट रिजल्ट्स तो ये बता रहे हैं, वो कैसे बोलेगा डॉक्टर की मैं एकदम ठीक हूँ। ठीक है, बट the thing is that you have to write this and believe in it. तो जब छोटी बातें आपकी पूरी होती है ना, इच्छा अनुसार होने लगती हैं, तो फिर आपका विश्वास जमने लगता है, एंड फिर आप बड़ी चीजों पे विश्वास करने लग जाते हैं। ठीक है। When I first when I first began to use gratitude to have a magical day, I chose to give thanks ahead of time for the events in my day that I didn't enjoy doing very much. One of those things was going to the supermarket. At the beginning of the day, I said the magic words, "Thank you for the easy and joyful trip to the supermarket." I had no idea how a trip to the supermarket could be easy and joyful, but I felt as much gratitude for that outcome as I could. यस, अब देखिए रोंडा वर्ना यहाँ पे अपना स्टोरी बता रही हैं कि उनको सुपरमार्केट जाना अच्छा नहीं लगता था। ग्रोसरीज खरीदना है, घर के बाकी सामान खरीदने, उनको अच्छा नहीं लगता था। एक तो मतलब टायरसम जॉब लगता था उनको। ठीक है, तो पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको लिखा, थैंक यू फॉर द इजी एंड जॉयफुल ट्रिप टू द सुपरमार्केट। अब उसके बाद देखिए उनका ट्रिप कैसा रहा। The result of gratitude's magical power was that I got a parking space right at the door. I then ran into then I then ran into two friends. One friend I hadn't seen for a long time, and we got together for lunch after shopping. The second friend I ran into told me about an amazing and inexpensive house cleaner, which was something I had been dreaming of having. As I did my supermarket shopping, wherever I looked, what I needed was magically in front of my eyes. Everything was in stock on the shelves. One item after another was on special. And as I approached the checkout after doing my shopping record time, a new aisle opened and the checkout person signaled me to them. As the checkout person was putting my items to the register, out of the blue, she asked, "Do you need any batteries?" It was the one item I had forgotten to buy. My trip to the supermarket was beyond easy and joyful. It was downright magical. It यस, अब only देखिए, देखिए उनका मतलब जो काम उनको करना एकदम नहीं अच्छा लगता है, खाली ये प्रैक्टिस से जब वो करने गई, उनका कितना स्मूथली वो सारा काम हो गया। ठीक है, कई बार क्या होता है जब हम लोग इस तरह के सुपरमार्केट्स में जाते हैं, हमको चीजों को ढूंढना पड़ता है। कई बार कई चीजें आउट ऑफ स्टॉक होती हैं। हाँ, कई बार कई चीजों के प्राइस बहुत बेसी होते हैं। बट अगर आप ये प्रैक्टिस करके जाते हैं तो देखिए उनको सब कुछ अपनी आंखों के सामने दिख रहा था, उनके लिस्ट में जो कुछ सामान था एवरीथिंग वाज देयर। कुछ चीजों के ऊपर डिस्काउंट भी था। हाँ, और कुछ चीजें जैसे ऐसी भी थी जो उनको चाहिए थी, और उनके फ्रेंड ने, शी मेट अ कपल ऑफ अ फ्रेंड्स, और उन्होंने उनको बताया कि आप ये चीज यहाँ से खरीद सकते हो, बहुत सस्ते दाम में मिल रही है। तो उस तरह से देखिए एक के बाद एक उनका काम होता चला गया। बहुत चेकआउट में बहुत लंबा क्यू में लगना पड़ता है कि नहीं है। तो बट उन मतलब वहीं पर ही एक नया चेकआउट काउंटर खुल गया, एंड वहां पे उन्हीं को ही बुलाया गया कि आप मैडम आप इधर आ जाइए। ठीक है, एंड फिर वहां पे बैटरीज रखी थी। तो वहां पे जो कैशियर थे उन्होंने पूछा, मैम डू यू वांट एनी बैटरीज?
एंड वो बैटरी लिखना ही भूल गई थी, उन्होंने डाला ही नहीं था, तो उन्होंने बैटरीज भी ले लिए। उनके कितना स्मूथली उनका सारा काम हो गया। डोंट वी ऑल वांट कि हम लोगों का इस तरह से मतलब फटाफट फटाफट सारा काम हो जाए? प्लीज कंटिन्यू। To have a magical day when you wake up, It only takes a few minutes. just scroll a little down. Yeah. It only takes a few minutes in the morning to use gratitude to have a magical day by giving thanks for the events in your day ahead of time. But this one practice alone will change the way your entire day unfolds. To have a magical day, when you wake up to the new day, either before you get out of bed or while you are showering or getting dressed, think about your plans for the day and give thanks for each one going brilliantly well. Make sure you do this magical practice at the beginning of your day and in one session. In your mind, work your way through the plans you have the morning, afternoon, and evening until bedtime. With each plan or event, say the magic words and imagine that you are saying thank you at the end of the day and you are immensely grateful because it did go brilliantly well. You यस, अब can देखिए आपको क्या करना है। रोंडा बर्न बोलनी है, इस प्रैक्टिस में आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा, हार्डली। आपको खाली अपने दिन भर के बारे में सोचना है, आपको क्या क्या काम है, ठीक है। एंड फिर आपको लिखना है बिलीविंग एज इफ ईच वन हैज गॉन वेल, ब्रिलियंटली वेल। देखिए उन्होंने वहां पे सुपरलेटिव लगाया है, ठीक है। आपको भी अपने हर काम के लिए वैसे ही सुपरलेटिव यूज करना है, ठीक है। तो आपको हर उसके लिए आपको लिखना है, हर काम को आपको लिखना है एज इफ इट हैज गॉन वेरी वेरी वेल एंड यू हैव टू बी ग्रेटफुल, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको ये प्रैक्टिस सुबह ही करनी है। या तो आप सुबह उठते के साथ करिए या आप रेडी होने के बाद करिए, लेकिन आपको पूरे दिन भर के बारे में वो एक सेशन में ही लिखना है। ये नहीं कि आपने लिखा 2 घंटे का अभी लिख लिया, फिर दोपहर का 2 घंटे बाद लिखूंगी, रात का 2 घंटे बाद लिखूंगी, नहीं वैसे नहीं। पूरा दिन भर के बारे में आपको एक ही बार में लिखना है। थैंक यू फॉर दिस गोइंग वेरी वेल, थैंक यू फॉर द लवली दिस, थैंक यू फॉर द एक्सेलेंट दिस। ऐसे करके आपका जितना भी काम है दिन भर में, आपको पूरा एक ही बार में जॉट डाउन करना है, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। you can use as many superlatives as you like to help you feel more grateful. Thank you for the incredibly successful meeting. Thank you for the amazing outcome with the phone call. Thank you for one of the best days ever at work. Thank you for the thrilling sports game. Thank you for the effortless and fun day of cleaning. Thank you for the great night out with our friends. Thank you for the relaxing day of travel. Thank you for the amazing energy from my exercise session. Thank you for the best family get together we have ever had. यस, देखिए अब यहाँ पे वो कितने अच्छे से हर काम के पहले वो सुपरलेटिव लगा रही हैं। शी स्टार्टिंग विथ थैंक यू एंड देन शी इज यूजिंग सुपरलेटिव्स टू डिस्क्राइब द टास्क हैविंग गॉन वेरी वेल, ठीक है। तो आप लोगों को भी यही करना है, आप लोगों को हर सेंटेंस में एक सुपरलेटिव वर्ड यूज करना है, ठीक है। आपका जो भी काम हो उसके लिए आपको शुरू करना है थैंक यू एंड कंप्लीट इट विद यूजिंग अ सुपरलेटिव वर्ड एज इफ दैट वर्क हैज गॉन वेरी वेरी वेल, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? The magical practice is more powerful if you can say magic words, thank you, or loud for each experience, but you have not in a position to say them out loud, then it is fine to say them in your mind. Yes. After you have अब देखिए क्या बोल रहे हैं, जैसे आपने बोला थैंक यू फॉर द इनक्रेडिबली सक्सेसफुल मीटिंग। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वैसे आपको बोलना है, हाँ, पूरे फीलिंग्स के साथ। पूरा मतलब आपने लिख दिया उसको, फिर आपको पढ़ना है एंड फिर आपको बहुत ग्रेटफुल होना है,
ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आप मुंह से जोर से नहीं बोल सकते हैं, आपको लगता है आपके आसपास लोग हैं, आप ऑफिस में बैठे हैं या आप कोई ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे हैं, आप जोर से नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं, आप मन ही मन बोल लीजिए, बट कोशिश करना है जोर से बोलने का, ठीक है? प्लीज कंटिन्यू। After you have finished using gratitude's magical power for every task and event in your way, end the योर magic डे, practice. इन योर डे। Yeah, end the magic practice by saying, and thank you for the great news coming to me today. Without fail, every single morning, when I finish using gratitude to have a magical day, I think I give thanks for the great news coming to me that day. As a result, I have never received so much great news in my entire life. One week after another, one day after another, great news pour in. Each time I receive another piece of great news, I am especially grateful and excited because I know I used gratitude's magical power to bring it. And then even more great news continues to come in. If you want to receive more great news that you have ever before, then just follow in my footsteps. यस, अब आपको क्या करना है कि आपने अपना पूरा वो लिस्ट बना लिया, आपका क्या क्या काम है दिन भर का, जैसे आपको बताया गया है। थैंक यू फॉर माय इनक्रेडिबली सक्सेसफुल मीट, थैंक यू फॉर द ग्रेट टाइम आई हैड विद माय फ्रेंड्स एट लंच, थैंक यू फॉर द वंडरफुल मीटिंग विद माय चाइल्ड्स टीचर इन हर स्कूल। तो ऐसे करके जब आपने पूरा लिख दिया, फिर आपको लास्ट में कैसे एंड करना है, thank you for the great news coming to me today, यही है ना? Yes, thank you for the great news coming to me today. हाँ, आपको ऐसे करके उसको एंड करना है, बिकॉज वी ऑल वांट कि हमारे पास जो भी खबर आए वो अच्छी आए। कई बार हम फोन उठाते हैं तो लगता है पता नहीं किसका फोन आ गया, अभी क्या सुनने को मिलेगा। तो वो सब नेगेटिव नहीं सोचने की जगह हमको क्या करना है, वी हैव टू राइट थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज कमिंग माय वे टुडे। तो जब आप इस तरह से बोलते हैं और उसके लिए बहुत दिल से ग्रेटफुल होते हैं, तो क्या होगा, यू विल अट्रैक्ट ग्रेट न्यूज। और जब आप ये रोज प्रैक्टिस करने लगेंगे तो क्या होगा, आज भी मिलेगी अच्छी न्यूज, कल भी मिलेगी कोई अच्छी न्यूज, ऐसे करके रोज आपको कोई ना कोई अच्छी न्यूज मिलती ही जाएगी, ठीक है? तो उससे आपको क्या होगा, यू विल स्टार्ट फीलिंग वेरी हैप्पी। एंड हैप्पीनेस जो है, अ हैप्पी मोड इज अ रिसीविंग मोड, ठीक है? अ हैप्पी मोड इज अ रिसीविंग मोड। अगर आप खुश हैं, अच्छे फीलिंग्स में हैं, तो आपकी पात्रता, जैसे ना अश्विन मैम बोलती हैं, आपकी पात्रता बढ़ जाती है। पात्रता क्या होती है कि मतलब हम वो ग्रहण करने लायक हो जाता है, मतलब हमारा ग्रहण करने का जो शक्ति होता है ना, वो बढ़ जाता है, ठीक है? तो आप रिसीविंग मोड में आ जाते हैं एंड यू बिकम मोर likely to achieve your dreams. Okay, so this is what today's practice is about. Let's read magic practice number 14. Have a magical day. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessings as you can. Number 2. In the morning, work your way in your mind through the plans you have for the day and even until bedtime. With each plan or event, say the magic words. Thank you for it having gone well. Imagine that you are saying thank you at the end of the day and you are immensely grateful because it went perfectly. Number 3. After you have finished being grateful for all the plans in your day going brilliantly well, end this magical practice by saying, and thank you for the great news coming to me today. Number 4.
Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, "Thank you for the best thing that happened during the day." Yes. Number 1 and number 4 we are doing daily. Yes. अब आज की प्रैक्टिस क्या है हम लोगों की? हम लोगों को ये प्रैक्टिस सुबह करनी है, ठीक है? We have to write down all that we need to do in a day. उनको हमको कैसे लिखना है? थैंक यू, फिर हमको कोई सुपरलेटिव वर्ड यूज करना है, देन वी हैव टू एंड आवर सेंटेंस इमेजिनिंग दैट आवर वर्क हैज बीन डन जैसा हमको चाहिए, एकदम बेस्ट रिजल्ट जो हो सकता है उसका, उस तरह से वो काम हुआ है, ठीक है? हमने सारा बना लिया उसको, फिर हमको लास्ट में कैसे एंड करना है? एंड थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज कमिंग माय वे टुडे, ठीक है? अब आपको हर आपके आइटम के लिए बहुत ग्रेटफुल होना है। अगर आप जोर से थैंक यू बोल सकते बहुत अच्छा बात है, और नहीं तो फिर आपको मन ही मन थैंक यू बोल के करना है। दिस इज द प्रैक्टिस फॉर टुडे। आई होप समझ में आया है। अगर जी, मैडम। समझ में आया तो पूछ सकते हैं। हाँ, जैसे I make, if it's a busy day, even I have this habit of writing the to-do list, but बहुत busy day होता है तब लिखती हूँ। अब ऐसे माने अगर कितनी बार होता है ना, ऐसे कोई बहुत ज्यादा कुछ चैलेंजिंग या वैसा कुछ नहीं, एक नॉर्मली रूटीन है तो उसमें भी लिख लें। हाँ, बिकॉज एवरी डे इज डिफरेंट। एंड कितनी बार होता है ना, कुछ चीज अचानक से भी तो पॉपअप करती कि कहीं जाना है। वो बाद में आएगा, कोई बात अच्छा, नहीं। ओके। उसके लिए भी she has provisions for everything that happens in our life. वो भी चैप्टर आएगा। ओके, दिस इज चैप्टर फॉर दिस, क्या कि अचानक से कोई मेरे हाँ, प्लान हाँ, नहीं एंड समथिंग कम्स। हाँ, हाँ, एकदम एकदम ओके 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 ओके। हर चीज आएगा, ठीक है? आज हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोगों का जो दिन भर का काम होता है, कोई भी काम हो, आपको बैंक जाना है, जाके अकाउंट खोलना है, आप उसके लिए कर सकते हैं। आपके बच्चे के स्कूल से कॉल आया है, आपको वहां जाना है, आपकी कोई बिजनेस मीटिंग है, आप कोई अच्छी डिश बना रहे हैं घर पे, आप फ्रेंड्स लोग के साथ डिनर पे जा रहे हैं, कोई भी चीज, हर चीज के लिए आप लिख सकते हैं। देखिए, एवरी डे इज डिफरेंट। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप ये सोचे कि अरे कोई दिन बहुत सारे काम होंगे ना, उसी दिन मैं लिखूंगी। नहीं, यू कैन राइट इट एवरी डे, ठीक है? चलो, ऐसे तो सिंपल प्रैक्टिस है, ऐसा कुछ नहीं है आज का प्रैक्टिस में। तो प्लीज कल सुबह तक आप लोगों का ड्रीम लिस्ट बन जाना चाहिए, फिर उसके बाद ये वाला प्रैक्टिस करें, ठीक है? कुछ जो भी पेंडिंग है कल तक सब हो जाना चाहिए, ठीक है? ड्रीम लिस्ट तो बना हुआ है, बट आई हैव टू जस्ट राइट, लाइक आई हैव, मैंने जो इतना बड़ा था उसमें से मैंने 10 निकाल चुकी हूँ मैं। एंड आई हैव रिटन जस्ट 3, लाइक वो पूरा अफर्मेशंस बना के प्रॉपर बैठ के, बाकी 7 को बस लिखना है मुझे। 7 मैंने शॉर्ट लिस्ट कर चुका है, तो दैट्स आई, मैं लिख ही लूंगी। आई एम श्योर, आई नो मैं लिखूंगी ही। राइट इट, बिकॉज आपको उसको रोज सुबह पढ़ना है, ओके एंड ओके, आई रोज हैव टू, विजुअलाइज करना है ना, खाली एक दिन करने से थोड़ी होगा। ओके, आई हैव टू रीड दैट एवरी डे। यस, जितनी बार ओके दिन भर में कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए 10 मिनट का टाइम है, अपना ड्रीम लिस्ट निकाल के पढ़ लो, विजुअलाइज कर लो, ओके ठीक है? ओके ओके। जितना उसके बारे में सोचेंगे, जितना उसको उसके ऊपर अपना फोकस करेंगे, जितना एनर्जी देंगे, उतना यू आर मोर लाइकली टू रिसीव योर ड्रीम। ओके, एंड उसमें से एक का मुझे ऑडियो बनाना है, और वो तो यस, बनाना है, क्या स्क्रिप्टिंग बोलते हैं। करनी है, पूरी स्क्रिप्टिंग करनी है, ऑडियो बनाना है, उसका 8 मिनट का विजुअलाइजेशन करना है, और हो सके तो अपना विजन बोर्ड बनाना है। वो मैं बनाऊंगी बाय द एंड ऑफ दिस वीक। अच्छा, एक चीज मैंने देखा, जैसे अगर मैं सोच रही हूँ ना तो मैं ज्यादा सोच रही हूँ, पर बोलने में इतना नहीं आता है। लाइक यू नो, व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट व्हाटएवर माय हेल्दी डे, आई मीन माय हेल्थ प्रैक्टिसेस, तो काफी कुछ सोच पा रही हूँ, पर जब बोलने जा रही हूँ तब ऐसा, मैंने, आई डोंट नो, आई फेल्ट दैट डिफरेंस, कितना नहीं नहीं बोल पा रही पर सोच जाती। नहीं, कोई बात नहीं है। यू राइट डाउन एवरीथिंग, यू रिटन डाउन एवरीथिंग, एंड उसी को देख के ऑडियो बनाया है ना। नहीं, ऑडियो बनाया नहीं, बनाऊंगी मैं। हाँ,
तो अगर पूरा लिख पा रहे हो, जो सोच रहे हो अगर वो लिख पा रहे हो ना पूरा, तो फिर ठीक है, उसको भी ठीक है। पढ़ोगे। लुक, कई बार क्या होता है कि जब तक हम लोग उसको लिखते नहीं है ना, वो हमारे दिमाग में बार बार ना चेंज होता रहता है। एकदम एकदम तो एकदम। उसको लिख देने से क्या है, उसमें कंसिस्टेंसी आ जाती है। ओके। तो लिखना इसीलिए उसको जरूरी है। जब अपना पूरा ड्रीम को बहुत अच्छे से लिख दोगे ना, तब फिर जब उसको विजुअलाइज करोगे, विजुअलाइज करने में क्या है ना, आप उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई एक पॉइंट है कि मेरे को मेरे घर में कमरा ऐसा चाहिए, अब आप उसको चाहे जितना बढ़ा दो, तो मेरे को दीवारें ऐसी चाहिए, एक वॉल पे वॉलपेपर चाहिए, मेरे को उसमें फर्नीचर ऐसा चाहिए, फर्नीचर का रंग ऐसा चाहिए, मैं बेड स्प्रेड ऐसे लगाऊंगी, मैंने बेड स्प्रेड ऐसा लगाया है, कर्टेन ऐसा है वहां पे। आप जितना चाहे उसको बढ़ा सकते हो, उसमें तो कोई बात नहीं है। कम से कम 8 मिनट का होना चाहिए विजुअलाइजेशन, ठीक है। दैट इज जस्ट वन ड्रीम। ऑलराइट, बाकी को आप जब पढ़ रहे हैं, आप एक एक मिनट विजुअलाइज कर सकते हैं। जो आपका जो बहुत एकदम दिल से, जो एकदम सबसे इम्पोर्टेंट वाला ड्रीम है ना, उसको आपको इस तरह से करना है, ठीक है। चलो, लेट्स डू अ प्रेयर। लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज। आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, उनके बारे में सोचिए और बहुत दिल से उनको थैंक यू बोलिए। भगवान जी, आपका बहुत 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 उपकार। थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। भगवान जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। भगवान जी, मेरे को काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए थैंक यू। भगवान जी, मुझे इतनी शक्ति देने के लिए थैंक यू कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। भगवान जी, मुझे सद्बुद्धि देने के लिए, शक्ति देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी, सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी, मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। भगवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सृष्टि के पांचों तत्वों से मुझे मिलाने के लिए थैंक यू। इस प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा के लिए थैंक यू। सूरज की रोशनी के लिए थैंक यू। उनकी गर्माहट के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। इस विशाल ब्रह्मांड के लिए, आसमान के लिए थैंक यू। भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। चंद्रमा की शीतलता के लिए थैंक यू। टिमटिमाते तारों के लिए थैंक यू। रात के अंधेरे में रोशनी देने को थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। बादलों के लिए थैंक यू, बारिश की बूंदों के लिए थैंक यू, कलरफुल रेनबोज के लिए थैंक यू, गीली मिट्टी की ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल खुशबू के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, सृष्टि पर पानी के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू। इस प्यारी प्यारी धरती माँ के लिए थैंक यू, जो हमारा निरंतर पालन पोषण करती हैं, हमको जरूरत का हर सामान देती हैं, हमको ग्राउंडेड रखती हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इन पेड़ पौधों के लिए थैंक यू, इनसे मिलने वाले तरह तरह के फल, सब्जी, अनाज, मसाले, टी, कॉफी, चॉकलेट, सबके लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। हरी हरी मखमली घास के लिए थैंक यू, हरे पत्तों के लिए थैंक यू, खुशबूदार रंग बिरंगे फूलों के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, आसमान में उड़ते चहचहाते चिड़ियों के लिए थैंक यू, सृष्टि पर जानवरों के लिए थैंक यू, गायों भैंसों के लिए थैंक यू, उनसे मिलने वाले दूध और दूध से बनते सभी पदार्थों के लिए थैंक यू। भगवान जी, मुझे इतना प्यार करने वाले इतने अच्छे मम्मी पापा देने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, इतना प्यारा, इतना प्यार करने वाला जीवन साथी देने को थैंक यू।
भगवान जी इतने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए थैंक यू। भगवान जी मेरे लाइफ में इतने अच्छे इतने ज्ञानी टीचर्स को लाने के लिए थैंक यू। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए थैंक यू। भगवान जी मुझे इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने को थैंक यू। मेरे परिवारजनों को दोस्तों को सभी को हमेशा फिट फाइन हेल्दी और हैप्पी रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी मुझे हर तरह से फिजिकली मेंटली इमोशनली स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत उपकार। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। थैंक यू भगवान जी रहने को इतना सुंदर घर देने को थैंक यू। खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को थैंक यू। पहनने को मन चाहे कपड़ों के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी मुझे इतना ब्लेस करने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी रोंडा बर्न के लिए थैंक यू। इस मैजिक बुक के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी मेरे आंखों में सपने देने के लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच। Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. Yes, let's do our affirmations for the day. हाथ ऊपर करेंगे आसमान की तरफ और बहुत बहुत विश्वास के साथ बोलिए Today is the best day of my life. Today is the best day of my life. I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. Happiness is a choice and I choose to be happy. Happiness is a choice and I choose to be happy. If I fall, I will get up back again. If I fall, I will get up back again. Not perfect, and that is okay. I am not perfect, and that is okay. So thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. मैडम थैंक यू Thank you so much. Thank you, Nidhi Didi. Thank you इतने अच्छे से पढ़ने के लिए. वेरी नाइस लेसन था आज का। हम लोग अपनी लिस्ट पे फिर उस पे मैजिक डस्ट भी डाल सकते हैं ना? हाँ एकदम बिल्कुल डाल सकते हैं। गुड नाइस सेशन, अच्छा था आज का भी बहुत। ये जो Every day is एफर्मेशंस हम लोग करते हैं रोज, देखिए मैं 3 एफर्मेशंस या 4 एफर्मेशंस नए कराती हूँ। आपको आपके लाइफ के लिए जो ठीक लगता है ना, आप उसको लिख लें और उसको बार बार बोल सकते हैं, ठीक है? तो क्या होता है कि आपका बिलीफ बन जाता है वो। जब हम बोलते हैं कि हैप्पीनेस इज अ चॉइस एंड आई चूज टू बी हैप्पी, आई चूज टू बी हैप्पी। हाँ, मैं हमेशा खुश रहूंगी, मैं खुश रहूंगी, मैं खुश। आप खुश रहेंगे, आपको अपने मन में यही बार बार बोलना है, ठीक है? आई एम नॉट परफेक्ट, दैट इज ओके, कोई बात नहीं है। परफेक्ट कोई नहीं होता है, तो दैट इज ओके। आपको अपने आप को बोलना है बार बार, जो आपके लिए ठीक हो, जो आपको ठीक लगता है, वो आपको जितनी बार बोलेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। इट कैन बी इन एनी एरिया, हेल्थ की एरिया में, मनी की एरिया में, रिलेशनशिप्स में, आपको जहां ठीक लगता है, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैडम आई कैन हाँ हाँ, आई कैन, आई विल, आई मस्ट, I can, I will, I can, I will, I must, I can, I will, I must. I can, I will, I energy is must. coming to me right now. Yes, love is Energy coming to me right now. Right now, and right love is now. to me around. Fly is coming to me right now.
Joy Joy is coming to me right now. right now. Right Money is now. coming अच्छा to देखिए, me इसमें ना right एक चीज now. और कर सकते हैं, Money is coming to me right now. ऐसे ऐसे Wow. ऐसे Wow. ऐसे जी मैडम. ठीक है, वाओ. thank आज you, aunty. वंडरफुल वंडरफुल आज सेशन हुआ. बहुत बढ़िया. Thank you so थैंक much. यू. थैंक यू. Thank थैंक you. ये यू. कल आप लोगों स्क्रिप्टिंग से वाला, वापस, हाँ जी, हाँ ये स्क्रिप्टिंग वाला मैडम. चैप्टर कल का था क्या? हाँ यानी वो कल का था। रिकॉर्डिंग? आप कल पूरा रिकॉर्डिंग सुनिए, कुछ नहीं समझ आएगा ना तो पूछ लीजिएगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। जी चलो मैडम. ओके, कल वापस इसी वक्त मिलेंगे। हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू। बाय बाय। थैंक यू सो बाय मच. बाय. थैंक यू। बाय बाय एवरीबॉडी.